अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम टू बी वर्ब को बिल्कुल ही इजी वे में समझने वाले हैं। अगर आपको अब तक टू बी वर्ब का यूज़ नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी यू कि आपको कभी भी इस यूज़ में जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं टू बी वर्ब का, आपको कभी भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं आने वाली। तो लास्ट तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको सही से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहले इधर उधर भटकने से पहले आप ये करें कि इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि इस तरह आपकी जो नज़र है, फोकस है, वो इधर उधर ना जाए। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले कि टू बी वर्ब है क्या। टू बी वर्ब का यूज़ हम कैसे करेंगे वो तो हमें पता है कि सेंटेंसेस बनाने में करेंगे, लेकिन किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं टू बी से। तो बेसिकली इससे हम किसी की हालत, पहचान, उम्र, पेशा, एहसास या जगह बताने के लिए ये जो टू बी वर्ब है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। सही है। एक तो होता है एक्शन, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, या मैं कुछ भी काम करती हूँ, तो वहाँ भी क्या है, एक एक्शन है। लेकिन जो टू बी वर्ब होता है ना, ये हमारी हालत को, जैसे कि मैं बीमार हूँ तो ये क्या है, मेरी हालत है, ये कोई एक्शन नहीं है। सही है, ये क्या है, कोई एक्शन नहीं है बल्कि मेरी क्या है, हालत है। पहचान, अगर मैं बोलूँ मैं एक टीचर हूँ तो ये मेरी क्या है, पहचान है। मैं 22 साल की हूँ तो ये क्या है, मेरी उम्र है। ठीक है, मेरा पेशा क्या है, टीचिंग करना, तो मैं क्या बोलूँगी, माई प्रोफेशन इज़ टीचिंग, तो टीचिंग मेरा पेशा है। तो पेशा बताने के लिए भी हम टू बी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो टू बी वर्ब बेसिकली किसी एक्शन को नहीं जाहिर कर रहा होगा, यानी ये काम या अमल को जाहिर नहीं करेगा बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करेगा। अच्छा, अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग बेसिकली किसी इंसान की उस हालत को बोलते हैं कि जो कि हम यानी एक्शन नहीं बता रहे होते बल्कि हम उसकी हालत को बता रहे होते हैं, तो वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, यानी किसी के होने की हालत। सही है। अब वो बंदा कहीं पर है या किसी हाल में है, या तो उसकी पहचान क्या है, उसकी उम्र क्या है, वहाँ पर कोई एक्शन जाहिर नहीं होगा। बस आपने ये याद रखना है कि टू बी वर्ब का हम इस्तेमाल जब करेंगे जब हम कोई एक्शन नहीं बल्कि किसी का कुछ होने को जाहिर करेंगे कि कोई इंसान कुछ है, किसी हाल में है, किसी उम्र में है, पेशे में है, या उसका कोई एहसास है, ये सारे टू बी वर्ब में आते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। सही है। अब आते हैं टू बी वर्ब पर। अब देखें, ये जो वर्ब होता है यानी ये जो बी है, असल में ये वर्ब है और इसका अपना मतलब क्या होता है। किसी भी वर्ब का कोई ना कोई मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है, इसका मतलब होना। क्या? होना, यानी कोई चीज़ होना। तो ये क्या है, बी का असल मतलब है। सही है। जैसे गो होता है, एक वर्ब है गो, इसका क्या मतलब होता है, जाना। राइट, इसका मतलब क्या होता है, लिखना। सही है। ईट, इसका मतलब क्या होता है, खाना। तो इसी तरह से बी भी एक वर्ब है जिसका मतलब है होना। सही है, क्या है, होना। ठीक है। अब जिस तरह से गो है, गो की सेकंड फॉर्म भी होती है, वो वेंट होती है, लेकिन उसका मतलब क्या रहता है, होना, जाना ही रहता है ना। गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म का भी मतलब जाना ही होगा, वेंट। थर्ड फॉर्म गोन होती है, उसका मतलब भी जाना ही होगा। आईएनजी फॉर्म गोइंग होती है और ये सरस फॉर्म गोज होती है। सही है। इसी तरह से राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन होती है, आईएनजी फॉर्म राइटिंग होती है और ये सरस फॉर्म राइट्स होती है। ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है, आईएनजी फॉर्म ईटिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म ईट्स होती है। लेकिन अगर आप देखें तो फॉर्म बदलने से उसके मतलब नहीं बदल रहे, उसका जो बेसिक मतलब है वो वही रहेगा। गो का मतलब जाना, वैन, गोन, गोइंग, गोज, इन सब का मतलब रहेगा जाना। ठीक है। तो इसी तरह से टू बी वर्ब की जो फॉर्म चेंज होंगी, जो फॉर्म तो चेंज होंगी, लेकिन उनका मतलब जो बेसिक मतलब रहेगा वो क्या रहेगा, होना ही रहेगा। बी का क्या है, ये बी है, बेस फॉर्म कहलाती है। बाकी वर्ब से क्या होता है, इसकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। सही है। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर। यस,
ये आपके लिए शायद थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि इज एम आर बेसिकली बी की ही फॉर्म होती है। यानी इसका मतलब क्या होता है, होना, जब ये एज लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, एक वर्ब जो है ना कई तरह से काम कर सकता है। अब ये जो इज एम आर है अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है मैं काम कर रही हूँ, तो बनता है आई एम डूइंग वर्क। तो वहाँ पे ये जो आई एम है ना, एम, उसका कोई मतलब नहीं होता, बस वो बता रहा होता है टाइम को कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पर ये जो लिंकिंग वर्ब के तौर पे हम पढ़ने वाले हैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग में, जिसका अपना मतलब होगा वो क्या, होना। सही है। तो प्रेजेंट फॉर्म इसकी क्या है, इज एम आर, और इसकी पास्ट फॉर्म जो होती है ना वो होती है वॉज वर। सही है। फिर हम आते हैं इसकी आईएनजी फॉर्म में, सबकी आईएनजी फॉर्म होती है तो इसकी भी है बीइंग। अच्छा, इस आईएनजी फॉर्म को ग्रामेटिकल नेम दिया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यानी आईएनजी फॉर्म जो होती है ना, जितने भी वर्ब्स हैं उनकी आईएनजी फॉर्म कहलाती है ग्रामर में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन हम आम फैम में यानी डेली यूज़ में पढ़ाते पढ़ते वक्त जो है इसको आईएनजी फॉर्म कह रहे होते हैं या फोर्थ फॉर्म कह रहे होते हैं। सही है। और इसी तरह से अगर हम इसकी लास्ट यानी थर्ड फॉर्म देखें, जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, मैं इसको यानी ग्रामर की ज़बान में इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी ये बीन कहलाती है। सही है। अच्छा, अब ये जितनी भी फॉर्म्स है ना, ये एक्ट किस तरह करेंगी, इसका अपना मतलब क्या होगा, होना। सही है। ये याद रखिएगा कि ये कौन सी भी फॉर्म में आ जाए, बी, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बीन, तो ये क्या होंगी, इसका मतलब होगा होना। अगर चाह ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रही होंगी, यानी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रही होंगी। अगर चाहे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है बी फॉर्म, यानी इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बीन, लेकिन वहाँ पे जो है इसका कोई अपना मतलब नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ टेंस को बता रहे होते हैं कि वो प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट टेंसेज हैं, या पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस में बी का यूज़ होता है, लेकिन अभी हम वो यूज़ नहीं देख रहे, सिर्फ हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, पैसिव भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन टू बी वर्ब का जो है ये यूज़ बिल्कुल अलहदा से इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये हर जगह यूज़ हो रहा होता है। सही है। तो ये याद रखिएगा, बी का जब ये एज लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा होना। इसकी बेस फॉर्म होगी बी, इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म, वॉज वर पास्ट फॉर्म, बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और बीइंग परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इज एम आर से शुरू करेंगे, यानी प्रेजेंट फॉर्म से। सही है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इज एम आर। अब ये कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, यानी प्रेजेंट सिंपल का ये नॉन एक्शनेबल सेंटेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल में जो है ना दो कैटेगरीज फॉल करती है, एक नॉन एक्शनेबल और एक एक्शनेबल, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बोलते हैं ना कि मैं खाना खाती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ। तो ये सारे क्या है टेंसेज, वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शनेबल सेंटेंस में देखेंगे। तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही ताल्लुक़ रखता है। और अगर आप देखें बी की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज एम आर है। सही है। अब ये जो इज एम आर है ना, ये वेरी करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सही है। तो सबसे पहले मैं एम की एग्जांपल लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको इज और आर का भी यूज़ बताऊँगी कि आपने किसके साथ लगाना है। एम तो आप लोगों को पता ही है कि आई के साथ लगता है। सही है ना। अब अगर आपको यूज़ इसका पता चल गया हो कि इसका यूज़ क्या है, बेसिकली कि कोई चीज़ आप हैं या आप कहीं पर हैं या आप किसी हालत में हैं या आपकी कोई शनाख्त है, तो वो हम इस इज एम आर के यूज़ से बताएंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर इज एम आर में से कोई एक आएगा जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बिल्कुल ए टू जी हर चीज़ बताने वाली हूँ और इसको राइट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ। सही है। तो इज एम आर, देन उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आएगा। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है। हम पिछली क्लासेस में एडजेक्टिव को पढ़ चुके हैं कि किसी की सिफत बयान करता है, तो वो सब्जेक्ट की सिफत बयान करेगा, कोई इंसान कैसा है ना, यही बताने वाले हैं ना हम यहाँ पे इज एम आर से, कोई इंसान कैसा है, कहाँ है या कैसा भी है, जैसे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें। तो एडजेक्टिव कैसा है, कोई इंसान या कोई चीज़ कैसी है,
वो बताएगा, सही है। और यहाँ पर नाउन आएगा। नाउन बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में उसकी आइडेंटिटी को बता देगा कि वो चीज़ है क्या, सही है। वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो टीचर है, वो हलवाई है, वो कॉबलर है, वो सुनार है, वो लोहार है, क्या है, ठीक है। तो वो बता देगा नाउन। और फिर उसके बाद फ्रेजेस आ सकते हैं। फ्रेजेस जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कि कोई कमरे में है, इन द रूम, एट होटल, ये कहाँ पर है वो, तो वो फ्रेजेस बताएंगे, सही है, सिंपल। अब हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ मैं तालिबे इल्म हूँ, तो मैं तालिबे इल्म हूँ, सो ये जो मैं हूँ है ना, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम। मैं हूँ, आई एम, और क्या हूँ, तालिबे इल्म। तालिबे इल्म को बोलते हैं स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है ना। हम ये बता रहे हैं ना शनाख्त के भाई एक चीज़ यानी एक पर्टिकुलर जो यानी पढ़ा जा रहा है, पढ़ने वाले बंदे को क्या कहा जा रहा है, तालिबे इल्म कहा जा रहा है, यानी इंग्लिश में स्टूडेंट। उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर हम, क्योंकि स्टूडेंट देखें एस से शुरू हो रहा है और एस, तो फर्स्ट क्लास में हमने ए और एन के रूल लगाना सीखे थे। अगर आप पूरी क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आसानी से यहाँ पे आप लगा लेंगे कि एस बेसिकली क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इससे पहले आर्टिकल ए लगता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई स्टूडेंट, आई एम आई स्टूडेंट, मैं तालिबे इल्म हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मैं टीचर हूँ, तो टीचर बस यहाँ पे वो हो गया चेंज। तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या लगा दूँगी, आ टीचर, आई एम आ टीचर, सिंपल, सही है। मैं लड़की हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम आ गर्ल। आई एम सिंपल रहेगा, मैं हूँ, और क्या, लड़की, अ गर्ल, सही है। इसी तरह से अगर इज़ और आर की बात करें ना, तो इज़ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी और इट के साथ। ही होता है किसी, यानी हम थर्ड पर्सन किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसके लिए हम बोलते हैं ही, ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो एक लड़की हो, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, शी, यानी उर्दू में वो, है ना, वो लड़की। और अगर हम किसी जानवर या बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो इट हो जाता है। और कोई सिंगुलर नेम हो उसके साथ भी हम इज़ लगाएंगे, यानी किसी एक लड़की का नाम या लड़के का नाम बिलाल हो गया, कायनात हो गई, तो यानी एक अगर एक नाम लेंगे उसके साथ भी हम इज़ लगाएंगे। तो अगर यही सेंटेंस में अब ही, शी, इट के साथ लगाऊं तो मैं बोलूँ कि वो तालिबे इल्म है। अब ये एक लड़के को कंसिडर कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी ही के साथ अब मैं लगाऊंगी इज़, तो ही इज़ और आई स्टूडेंट तो सेम ही रहेगा, तो बोलूँगी ही इज़ आई स्टूडेंट। वो तालिबे इल्म है, अगर एक लड़की की बात करें तो बोलेंगे शी इज़ आई स्टूडेंट, सही है। अब जानवर तो कोई नहीं होता तालिबे इल्म, तो यहाँ पे हम इट को अभी यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पर हम इट का यूज़ किसी और सेंस में कर सकते हैं। जैसे हम बोलें कि ये टेबल है, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ टेबल। इट इज़, इट के बाद इज़ लगाते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ क्या है, वो टेबल है ना, तो बस बोलेंगे हाँ टेबल, इट इज़ अ टेबल, ये टेबल है, सिंपल, सही है। इसी तरह से अगर हम बोलें कायनात एक तालिबे इल्म है, तो बनेगा कायनात इज़ अ स्टूडेंट, सही है। और अगर हम बोलें बिलाल एक तालिबे इल्म है, तो बिलाल भी एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ भी इज़ लगेगा, तो ये बन जाएगा बिलाल इज़ अ स्टूडेंट, सही है। तो ये थर्ड पर्सन को याद रखिएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम इज़ लगता है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि आगे जाके जब हम पास्ट देखेंगे तो उसमें वॉज वर के साथ, यानी वॉज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, सही है। अब देखते हैं आर को। आर बेसिकली लगता है बाकी बच जाने वाले, यानी यू यानी तुम, वी यानी हम, और दे यानी कि वो, लेकिन एक से ज़्यादा, सही है। एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं कि वो लोग, तो दे का यूज़ करते हैं। और अगर आप दो नाम आ जाएं या दो से ज़्यादा तो वहाँ पे आर लगाएंगे, यानी प्लूरल नेम्स के साथ भी। तो अगर यही सेम सेंटेंस हम उनके साथ भी लगाएं कि जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि तुम एक तालिबे इल्म हो, तो बनेगा यू आर, यू के साथ अब आर लगेगा, यू आर आई स्टूडेंट, ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि हम स्टूडेंट हैं, तो बनेगा, अच्छा यू के साथ, क्योंकि हमने तुम एक स्टूडेंट हो एक के लिए लगाया, तो हमने आर के साथ
आ लगा दिया, सही है, लेकिन यू के साथ आर ही लगता है, सही है, भले से सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यू आर ए स्टूडेंट हमने बोल दिया। लेकिन अगर हम जब हम बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं, तो अब ये जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा हो गए, हम यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ना, तो फिर अब आ नहीं आएगा, यानी ए और एन आर्टिकल सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, यानी वाहिद नाउन के साथ, जो कि एक हो, जैसे मैं एक थी, ही शी इट एक थे। लेकिन यहाँ पर अब यू भी एक ही था, लेकिन यहाँ पर वी हम एक से ज़्यादा हो गए, तो अब हम बोलेंगे वी आर स्टूडेंट्स। व स्टूडेंट को जो है प्लूरल बनाने में एस का इजाफा कर देंगे तो बनेगा वी आर स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर हम बोले वो स्टूडेंट्स हैं, वो तालिबे इल्म हैं, तो बनेगा दे आर स्टूडेंट्स। सही है, सिंपल। तो देखिए टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सही से आप समझ के फिर आगे बढ़ें, और इन सारी चीज़ों को नोट डाउन आप लाजमी कर लीजिएगा, सही है। अब एक सेंटेंस आपके लिए है और आपने सारे सब्जेक्ट के साथ इसको बनाना है। मैं सिर्फ अभी मैं के साथ बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, इसको आपने सबके साथ बनाना है, सही है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि कोई इंसान कुछ है, तो यहाँ पे आप ढेरों जुमले बना सकते हैं, वो सुनार है, वो मोची है, वो कुछ भी है, कोई भी इंसान कुछ है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो नर्स है, कुछ भी, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यानी नाउन का लगा के और बहुत सारे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं, सही है। इस वीडियो के लास्ट में मैं बहुत सारी एग्जांपल्स भी दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब एक और सेंटेंस देखते हैं कि जहाँ पर हम मैं खुश हूँ, अब ये क्या बता रहा है, हमारी हालत को बता रहा है। क्या मैं खुश हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर भी ये क्या है, इज एम आर का यूज़ होगा कि मैं खुश हूँ, ये हालत को बता रहा है, किसी एक्शन को नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी मैं हूँ, तो सिंपल आ जाएगा आई एम, ठीक है। और खुश, खुश बेसिकली ये क्या है, एक इंसान की कैफियत को बता रहा है कि वो कैसा है, वो खुश है। और किसी की हालत को, जो वर्ड किसी की हालत को बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या आएगा, हैप्पी, आई एम हैप्पी। अगर मैं बोलूँ कि वो खुश है, थर्ड पर्सन जो कि एक है, तो मैं बोलूँगी अब ही इज़ हैप्पी, ठीक है। इसी तरह से अगर वो लड़की है तो मैं बोलूँगी शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। अगर मैं बोलूँ कि ये बिल्ली खुश है तो बोलूँगी इट इज़ हैप्पी, कि ये खुश है, सही है। इसी तरह से अगर मैं किसी का नाम लूँ कि कायनात खुश है तो मैं बोलूँगी कायनात इज़ हैप्पी। अगर मैं बोलूँ बिलाल खुश है तो बोलूँगी बिलाल इज़ हैप्पी। तो सिंगुलर नाउन के साथ मैंने इज़ लगाया। अब मैं प्लूरल ले लेती हूँ, यानी यू के साथ लगाती हूँ। यू देखें वैसे प्लूरल भी होता है और सिंगुलर, यानी दोनों ही होते हैं। के बारे में अगर बोलेंगे तो जब भी यू बोलते हैं उसको और एक से ज़्यादा हो तो सामने वाला तुम या आप, हम एक यू ही बोलते हैं। तो यहाँ पे यू आर हैप्पी, सिंपल आर लगता है इसीलिए, क्योंकि ये प्लूरल में भी यूज़ होता है और सिंगुलर में भी, तो इसलिए इसके साथ हम ये वाला ही रूल लगाते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, सही। थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके बारे में हम बात करें, जबकि यू तो सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन के साथ हम आर लगाएंगे, बोलेंगे यू आर हैप्पी। इसी तरह से अगर हम बोलें हम खुश हैं तो बोलेंगे वी आर हैप्पी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोले वो खुश हैं एक से ज़्यादा तो दे आर हैप्पी। अगर हम दो नाम बोल दें, कायनात और बिलाल खुश है तो बोलेंगे कायनात एंड बिलाल आर हैप्पी, सही है। तो बहुत ही सिंपल सा और सादा सा रूल है, कोई ख़ास इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आपके लिए है, मैं उदास हूँ, तो हो जाएगा आई एम सैड। अब इसको सारे आपने सब्जेक्ट के साथ लगा के इसको बनाना है, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस देखते हैं कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई इंसान कहीं पर है। एक हमने देखा कि कोई इंसान कुछ है, यानी उसकी आइडेंटिटी बताई। एक कोई इंसान किसी हालत में है, और अब यहाँ पर कोई इंसान कहीं पर है, यानी मैं कमरे में हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं हूँ के लिए आएगा आई एम, और कमरे में अब इसका साथ जो है ना प्रीपोजिशन लगेगी, यानी हम प्लेस बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो बोलेंगे इन द रूम, तो बनेगा आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, सिंपल, सही। तो इसने क्या बताया, प्लेस को बता दिया। तो अब यहाँ पे हम जो है सारे सब्जेक्ट के साथ आराम से लगा सकते हैं ना, मैं कमरे में हूँ, तो ये काम आपने खुद करना है, सही। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पास्ट फॉर्म को, यानी वॉज वर्ब को लगाना। तो देखें अब वॉज वर्ब यहाँ पर पास्ट फॉर्म होगी, यानी पास्ट में किसी का कुछ होना हम बताएंगे, सिंपल। तो ये पास्ट टेंस में यूज़ होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का नॉन एक्शनेबल सेंटेंस, कि जहाँ पे हम कोई काम नहीं बल्कि
किसी का कुछ होना या उसका कहीं पर होना बताएंगे। अच्छा, मैंने सेम सेंटेंस ही लिए हैं और देखें स्ट्रक्चर भी सेम है बिल्कुल। बस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक आएगा, देन कॉम्प्लीमेंट आएगा। और यहाँ पे आप देख लें, वॉज लगेगा आई के साथ और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, और जबकि वर लगेगा यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम के साथ। सही है, सिंपल। वहाँ पे यानी प्रेजेंट में एम जो है आई के लिए बिल्कुल अलग था, लेकिन यहाँ पर अब जो है वॉज आई के साथ भी लगेगा, आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शीट और सिंगुलर नेम के साथ, और वर यू, वी, दे और प्लूरल नेम यानी बाकी बचने वालों के साथ। और कॉम्प्लीमेंट वही चीज़ आएंगी, यानी एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई फ्रेज भी आ सकता है और कोई नाउन भी आ सकता है। सही है, जैसे एक सेंटेंस है। अच्छा, सेम सेंटेंस मैंने लिया है, मैं तालिबे इल्म था। मैंने वहाँ पे प्रेजेंट में बोला था मैं तालिबे इल्म हूँ, तो वहाँ था आई एम स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ अब वॉज लगेगा, तो सिंपल आई वॉज मैं था के लिए आ गया, और तालिबे इल्म आई स्टूडेंट, सिंपल। मैं तालिबे इल्म था, आई वॉज अ स्टूडेंट। अगर हम यहाँ बोलेंगे वो तालिबे इल्म था तो बनेगा ही वॉज अ स्टूडेंट। अगर वो लड़की है तो ही, शी वॉज अ स्टूडेंट। इसी तरह से कायनात तालिबे इल्म थी, कायनात वॉज अ स्टूडेंट। बिलाल तालिबे इल्म था, बिलाल वॉज अ स्टूडेंट। तुम तालिबे इल्म थे, तो यू के साथ अब क्या लगेगा, वर, यू वर अ स्टूडेंट। हम तालिबे इल्म थे, वी वर स्टूडेंट्स। अब जो है आ नहीं लगाएंगे बल्कि स्टूडेंट को प्लूरल कर देंगे, वी वर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह से वो तालिबे इल्म थे एक से ज़्यादा, तो दे वर स्टूडेंट्स। सही है। इसी तरह से इसने क्या बताया, वो हम कुछ थे, हमारी आइडेंटिटी बताई। इसी तरह से हम यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी लगा सकते हैं कि मैं तालिबे इल्म था, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ नर्स, आई वॉज अ एवरीथिंग, भला भला। ठीक है, नेक्स्ट, मैं खुश था। तो जैसे कि मैं खुश हूँ प्रेजेंट में बता सकते हैं, इसी तरह से पास्ट में भी बता सकते हैं कि हम किस हालत में थे, तो हम सिंपल बोलेंगे आई वॉज हैप्पी। ठीक है, बाकी के साथ यानी बाकी सब्जेक्ट के साथ आप लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको करेक्ट ज़रूर करूँगी। ठीक है, अगर गलती हुई तो, वैसे होगी नहीं, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद अगर हम जगह बताएं, मैं कमरे में था, जैसे मैं कमरे में हूँ तो आई एम इन द रूम था, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, आई वॉज में था और कहाँ कमरे में, इन द रूम, आई वॉज इन द रूम, ही वॉज इन द रूम, शी वॉज इन द रूम, बिलाल वॉज इन द रूम, कायनात वॉज इन द रूम, दे वर, अब दे के साथ वर लगेगा, दे वर इन द रूम, यू वर इन द रूम। इसी तरह से वी वर इन द रूम। सही है, बिलाल एंड कायनात वर इन द रूम, सिंपल। तो ये तो हो गए हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट का यूज़। अगर हम फ्यूचर में बोलना चाहें कि हम फ्यूचर में कुछ होंगे, तो फिर वो कैसे बोलें, तो फिर हम वहाँ पर बेसिकली फ्यूचर का विल लगाएंगे और विल के साथ अब बी लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट में और पास्ट में तो इज एम आर और वॉज वर था, लेकिन यहाँ पर अब फ्यूचर के लिए विल और उसके साथ बी, तो विल बी। बेसिकली विल जो है फ्यूचर बताएगा, जबकि बी होना, ये होने का सेंस देगा, तो ये फ्यूचर टेंस का हमारा हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल बी और विल बी के बाद कॉम्प्लीमेंट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, सबके साथ ही विल बी आ जाएगा। तो बेधड़क होकर आप सबके साथ विल बी लगाएं। और सेम, मैं तालिबे इल्म होऊंगा फ्यूचर में, तो बनेगा आई विल बी, मैं होऊंगा, और क्या, तालिबे इल्म, आ स्टूडेंट, आई विल बी आ स्टूडेंट। सही है, सिंपल। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल बी से ही लगाएंगे। इसी तरह से अगर मैं कुछ यानी किसी हालत में होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, तो बनेगा आई विल बी हैप्पी, सिंपल, आई विल बी हैप्पी। और अगर हम कहीं पर होंगे तो बनेंगे मैं कमरे में होऊंगा, तो बनेगा आई विल बी और इन द रूम, आई विल बी इन द रूम। सही है, तो देखिए एक चीज़ को समझने से बाकी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बी का यूज़, इज एम आर का और वॉज वर का। इसी तरह से हम बीइंग का यूज़ भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बीइंग और बीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वो डिफरेंट होगा। वो क्या बीइंग को जो है ना, अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे कि वहाँ था कि मैं टीचर हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं टीचर बन रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल कोई बिहेवियर यानी कि टेम्प्रेरी आप बिहेवियर में कोई चेंज आता है और आप कुछ बन रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो वो सेंस जो है आप बीइंग से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ
कि वो बदतमीज़ी कर रहा है, यानी कि वो बदतमीज़ है नहीं लेकिन इस मोमेंट में वो बदतमीज़ बन रहा है, तो मैं बोलूँगी ही इज़ बीइंग रूड। ठीक है, और कंटिन्यूस टेंस में होगा, सही है, ही इज़ बीइंग रूड। और अगर पास्ट में बोलना चाहूँ तो बोलूँगी ही वॉज बीइंग रूड। लेकिन ही विल बी बीइंग रूड, तो फ्यूचर में हम इसको नहीं बनाएंगे, सही। तो फिलहाल जो है हम इसको प्रेजेंट एंड पास्ट में रखेंगे। इसी तरह से अगर एक और सेंटेंस देखूँ, वो एहतियात कर रही है, यानी कि वो मोहतात बन रही है, तो बनेगा शी इज़ बीइंग केयरफुल। शी इज़ बीइंग केयरफुल। ठीक है, अगर पास्ट में होता वो मोहतात बन रही थी या मोहतात एहतियात कर रही थी, तो बनेगा शी वॉज बीइंग केयरफुल। ठीक है, और अगर हम बीन का यूज़ देखें ना, हैव बीन और हैज़ बीन का इसके साथ यूज़ होता है, यानी कि बीन का यूज़ यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ बी की वो यूज़ होता है हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन, यानी कि जब हम कोई यानी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं कि एक स्टेट जो है इतने टाइम से है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं सारा दिन मसरूफ़ रही हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं मसरूफ़ हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम बिज़ी। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं सारा दिन मसरूफ़ रही हूँ, यानी एक हालत में मसरूफ़ी की हालत में रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हैव बीन, हैज़ बीन का। तो बोलूँगी क्योंकि आई है तो आई के साथ हैव लगेगा, हैव बीन, तो बोलूँगी आई हैव बीन बिज़ी ऑल डे। ठीक है, और अगर वो मसरूफ़ रही है या वो मसरूफ़ रहा है तो बोलेंगे ही हैज़ बीन बिज़ी ऑल डे या शी हैज़ बीन बिज़ी ऑल डे। अच्छा, इसी तरह से आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ हैव बीन लगाएंगे, और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन लगाएंगे। ठीक है, तो स्टेट में आप एक अरसे से रहें। जैसे एक और सेंटेंस अगर हम देखें, वो 2 दिन से बीमार है, वो 2 दिन से बीमार है। अब यहाँ पे देखें टाइम बता दिया आपने कि 2 दिन से इसी हालत में, बीमारी की हालत में, तो बनेगा शी हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज़। तो हम ये नहीं बोलेंगे शी इज़ इल फॉर 2 डेज़, नहीं, बल्कि हम हैज़ बीन लगाएंगे अब, क्योंकि एक मुद्दत है यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट है। ठीक है, तो शी हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज़। आई होप कि आपको बीइंग और बीन का यूज़ भी समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इस वे में बताया है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग के यूज़ में। अदरवाइज़ बीन के और भी यूजेस हैं, इसी तरह से बीइंग के और भी यूजेस हैं, और इसे मार, वॉज, वर, इन सब के ही बहुत सारे यूजेस हैं, यानी कि इनको पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है बी की फॉर्म्स को, और इसी तरह से कुछ पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल यानी कि टू बी वर्ब को एज स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ा था। ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आपके अंदर भी इसको लेकर अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से इस कोर्स को पढ़ रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि आपको कोई पेड क्लासेस ना लेनी पड़े, बल्कि आप इस फ्री कोर्स से आराम से फ़ायदा उठा सकें। और जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस चैनल को लाइक करके, यानी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सारी वीडियोज़ को विजिट करें हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।